बाजार मार्केट में कोई गाहक नहीं। उर्दू बाज़ार जो कि अपनी किताबों और तलीमी मवाद के हवाले से जो है वो मशहूर है, आजकल दोस्तों सुनसान नज़र आ रहा है। दुकानों के शटर उठे हुए हैं, मालकान अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, गलियां वीरान हैं। आम तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गहमा गहमी और रौनक जो है वो मिलती है, लेकिन आज कल यहाँ पर जो है वो रौनक का कोई भी नामो निशान नहीं। ये मंजर जो है वो आपको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुट्टी का दिन है। आम तौर पर यहाँ पर जो है वो ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है, लेकिन कारोबार में जो है वो कमी की वजह से दुकान के मालिकान जो है वो परेशान नज़र आते हैं और उनको शदीद जो है वो माली परेशानियों का जो है वो शिकार हैं। और इसकी जो है वो दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो है वो आपको पता है कि स्टेशनरी आइटम्स पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है और स्टेशनरी की कीमतें जो है वो टैक्स की वजह से बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से जो है वो लोगों की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो हो चुकी है जी कम। और दूसरी बड़ी वजह है कि कंपनियां जो मतलब स्टेशनरी की कंपनियां हैं वो लाहौर के जो ताजर हैं उनको परसेंटेज दूसरे शहरों की निस्बत जो है वो कम दे रही हैं। और लाहौर में आपको पता है कि ताजर के अखराजात जो है वो ज़्यादा है और परसेंटेज उनको मिल रही है जी कम, और इस वजह से ताजर भी जो है वो परेशान है और उनका कारोबार भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। और ताजरों का ये कहना है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो इनका कारोबार जो है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। उर्दू बाज़ार लाहौर इस वक्त जो है वो शदीद माली मुश्किलात और कारोबारी नाइंसाफ़ी की वजह से यहाँ पर दोस्तों जो है वो मायूसी का आलम है। आज की वीडियो में जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो ताजर हजरात से जो है वो गुफ्तगू करेंगे और उनकी जो है वो राय इस पर लेंगे और आइंदा का उनका जो क्या लाहे अमल होगा इस पर जो है वो आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं अली ब्रदर्स पे जो है वो मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है जी अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अच्छा अली रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो ये कंपनीज़ जो स्टेशनरी की जो कंपनीज़ हैं इनकी जो है वो पॉलिसी के हवाले से जो है मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो परसेंटेज जो है ये आपको देते हैं ये जो है वो इनकी पॉलिसी यकसा है या जो है ये मुख्तलिफ है, जो है वो इस पर ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा है कि पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम तो नहीं समझते कि इनकी पॉलिसी पूरे मुल्क में एक जैसी है, क्योंकि हमारे साथ जो सलूक होता है उस लिहाज से हमारी और बाकी शहरों की परसेंटेज में बहुत फ़र्क है। ठीक है, उधर परसेंटेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है इधर की निस्बत। लाहौर क्योंकि बड़ी मार्केट है, यहाँ परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट काम होता है। छोटे शहरों में जो कस्टमर हमसे परचेजिंग करने आते हैं उल्टा वो लोग हमें माल फरोख्त करने को तैयार है, क्योंकि वजह ये है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल रही है। एक आइटम है उसके पीछे 3% मिल रही है, उन लोगों को वहाँ पे परसेंटेज 6, 7, 8% वहाँ पे मिल रही है। तो वो हमें बड़ी आसानी से यहाँ पे खड़े होके हमारी काउंटर पे खड़े होकर हमें 6% तक की ऑफर दे देते हैं, 7% की ऑफर हमें दे देते हैं। हमें तो बात में समझ नहीं आता, हम यहाँ पे बेचने के लिए बैठे हैं या उनसे खरीदने के लिए बैठे हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा जो कंपनीज मतलब आप लाहौर जैसे बड़े जो है वो शहर में बैठे हुए हैं और डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि जो है ना या तो आप ऐसा है कि जो है वो कंपनीज को आप सेल जो है वो कम करके देते हैं, इसलिए जो है वो आपको परसेंटेज कम देती है। अगर आपको कम परसेंटेज मिल रही है तो फिर आपका सर्वाइवल कैसे है, जो है ना कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप इतने मुश्किल हालात में? जी, आपने अच्छा सवाल किया है कि लाहौर है, बड़ा शहर है और हर चीज़ के अखराजात इधर ज़्यादा हैं बाकी शहरों की निस्बत। बिजली के रेट इधर लाहौर में, पंजाब में सबसे ज़्यादा है बाकी शहरों की निस्बत। इसी तरह यहाँ पे जो आपने बात की है कि हम कम सेल कर रहे हैं, तो सेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम नहीं है, लेकिन परसेंटेज उनकी कम ही है। बाकी सर्वाइवल की बात है तो वो स्टार्टिंग में जिस मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा फोकस ये था कि हम अपना जो है ना पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट में काम करेंगे, लेकिन बहुत जल्द मेरी आंखें खुल गई इस मामले में, क्योंकि जब नज़र आया कि यहाँ पे तो भाई अगर बेचना है, अगर काम करना है तो यहाँ पे तो आप इससे अपना दिन का खर्चा भी नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए हमने बीच में चाइना आइटम जो है ना वो इंक्लूड किए हैं, जिसकी वजह से हमारा आज सर्वाइवल हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा किचन चल रहा है। अगर हम इसी के ऊपर बैठे रहते, लोकल मैन्युफैक्चरिंग लोकल कंपनी के सहारे बैठे रहते, तो आज हम कोरिया बिस्तरा गोल करके घर जा चुके हैं।
اچھا جی، میں ایک چیز یہاں پر جو ہے وہ آپ سے اور پوچھوں گا کہ جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے نا وہ لاہور کے تاجروں کو کمپنیاں کو سزا دے رہی ہیں. مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک چیز کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ کوئی کمپنی ہے جس نے بجائے کہ جو ہے وہ آپ کو پرسنٹیج بڑھا کر وہ ریلیف دے، اس نے جو ہے وہ الٹا وہ ریلیف دینے سے کی بجائے جو ہے وہ آپ سے وہ ریلیف ہی چھین لیا، پرسنٹیج کم کر دی. تو اب بھی جو ہے وہ آپ اس پر خاموش ہی رہیں گے یا کچھ اگلا کو آپ کا کوئی لایا عمل ہے اس پر؟ دیکھیے بچن، جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے. کمپنی جو ہے نا پرسنٹیج بڑھانے کی بجائے وہ ڈیفینیٹلی کم کر رہی ہے. پچھلے 2-3 سال سے جو کمپنی ہے نا ان کا ہماری پرسنٹیج کی طرف ہی نظر ہے، جیسے ساری کمائی ہم لوگ ہی کر رہے تھے. اور ان کچھ ایسی کمپنی ہیں جنہوں نے پہلے 4% دے رہی تھی، اب انہوں نے مارکیٹ میں 3% کر دیا. ہول سیل میں بھی وہی پرسنٹیج ہے، ریٹیل میں بھی وہی پرسنٹیج ہے. یہ ڈالر کمپنی ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں اور اچھا کام الحمدللہ کرتے ہیں. انہوں نے 2-3 سال پہلے جو ہے نا اپنا پرسنٹیج جو ہے نا مارکیٹ کا جو تھی وہ 4% سے کم کر کے 3% کر دی. اسی طرح دوسری باقی کمپنی بھی ہیں، ماسٹر وغیرہ ہو گئی، گولڈ فش ہو گئی، گولڈ فش کمپنی، ان کی تو یہ اب معاملہ ہے کہ اگر ان کا کسی پارٹی نے 2 دن بل لیٹ کر دیا ہے تو انہوں نے 1% اس پہ سے بھی کاٹ لینا ہے. وہ یعنی کہ وہ چاہتے نہیں ہے میرا خیال کہ ہم لوگ کام بھی کریں، ہم لوگ رہیں بھی. ان کو غرض نہیں ہے ہم رہیں یا نہ رہیں میرا خیال. تو اس سزا پہ جو ہے وہ آپ پھر خاموش رہنا ہی پسند کریں؟ سزا سچی دیکھیں، جب تک ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، مل کے نہیں ایک جگہ پہ بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، یہ سزا ہماری ایسے ہی رہنی ہے. یہ لوگوں نے ایسے ہی ہم پہ چڑھتے رہنا اور ہم نے دبتے رہنا. تو دوستو، اس وقت جو ہے وہ میں عبداللہ اسٹیشنری سینٹر میں جو ہے موجود ہوں اور میرے ساتھ ہیں جی عبدالرحمان صاحب. السلام علیکم سر. اچھا جی عبدالرحمان صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آج کل جو ہے وہ ایک چیز مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی سے آپ خریدی بھی ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ پرسنٹیج جو آپ کو دیتی ہے، کیا یہ جو پرسنٹیج کی جو ان کی پالیسی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یکساں ہے یا اس میں جو ہے کوئی فرق ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ جتنی بھی اوور آل کمپنیز کی بات کی ہے، تقریباً آپ کہہ لیں 90% کمپنیز کا پرسنٹیج کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور میں کم ہے اور اس کے علاوہ باہر کے کچھ شہروں میں زیادہ. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا کہا ہے کہ یار آپ کی جو ہے نا یہاں پہ اخراجات زیادہ ہیں، آپ کو اگر پراپرٹی کی کرائے پہ لینی ہو تو اس کا ایکسپینس زیادہ ہے بنسبت باہر کی. لیکن انہوں نے پرسنٹیج کے وجہ سے یہاں پہ کم ہی رکھا ہے کام باہر کے شہروں میں. اس چیز سے پھر بڑی تنگی بھی ہوتی ہے. کسٹمر ہمیں جو باہر شہر کے آنے والے ہیں وہ ہمیں ہمارے سے خرید سے سستے ریٹ میں کہتے ہیں ہمارے سے لے لو، یعنی کہ وہ آپ کو آفر کرتے ہیں، وہ ہمیں آفر کرتے ہیں جناب ایسی ہے 4% پہ میرے سے لے لو. وہ 4% پہ، یعنی کہ کوئی مثال ہے 100 روپے ہمیں نیٹ چیز پڑتی ہے، وہ ان کو پڑ رہی ہے 96-98 روپے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جان اتنے شہر کے تو ہمیں اپنے ریٹ پہ مل جاتا تو ہمیں لاہور منڈی آنے کا کیا فائدہ. جو ہول سیل کا نام جو ہے نا وہ اس طرح خراب ہو رہا ہے کہ یار ایک پراپر دیکھیں جو بازار میں ایک منڈی ہے، تو اس حوالے سے میں پرسنٹیج کے حوالے سے اس چیز کا جو ہے نا چھوٹا دکاندار بھی آپ کو بڑی ایک گلٹی فیل کروا دیتا ہے جب وہ کہتا ہے یار اس سے سستی میرے سے لے لو. تو اس چیز کو صحیح کرنا چاہیے، یا تو اس کو اس پالیسی پہ دے، ان کو کم دے، ان کی جو آپ کہہ لیں بیچنے کی جو قوت ہے وہ بھی کم ہے. بائنگ کیپیسٹی کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ان کو ان کو پرسنٹیج دے، یا ان کو بھائی کم سے کم دکانداروں کو ایسا کرے بھائی اتنے ہیں بعد میں آپ کو اتنی مل جائے گی تاکہ آپ ان کے لیول پہ آ جائیں، آپ کو کچھ سالانہ کچھ اچھی اماؤنٹ ہینڈسم اماؤنٹ کرتے یہ ہو جائے تو ان کو کرنی چاہیے. اچھا جی عبدالرحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں آپ بزنس کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ بڑا شہر ہے اور اخراجات بھی جو ہے وہ بڑے ہیں ایسے. تو ایسی صورت میں جب آپ کو کمپنیز جو ہے وہ پرسنٹیج نہیں دے رہی مناسب، تو پھر آپ کے اخراجات بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں، تو پھر آپ کا سروائیول کیسے؟ پھر اس میں کچھ ہمیں لوکل آئٹمیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں ایسی کہ دیکھیں جتنی بھی کمپنیز کے آئٹم ہے نا وہ ہاٹ رننگ آئٹمز ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ لیں اس پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے نا وہ ریٹ و ریٹ ہی جانا پڑتا ہے ان کو. پھر کچھ آئٹمیں ایسے ایڈ کرنی پڑتی ہیں لوکل کی یار اس میں چلے آپ کو تھوڑا بہت پروفٹ مل جائے. تو اسی طرح ہی چل رہا ہے کام کہ کمپنیز آئٹم ریٹ و ریٹ چلی گئی، لوکل آئٹم میں آپ نے 5-10 کما لی ہے
लूज पेंशनों में आपने कुछ थोड़े बहुत रख लिए, मिलजुला जो है ना काम हो रहा है। लेकिन अगर खाली कंपनीज के काम पे रहेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर उसमें तो फिर समझ ले, फिर आप जो है ना सारा दिन खिदमत ही करेंगे, लेके कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा अब्दुलरहमान साहब, ये बताइएगा कि परसेंटेज के हवाले से फिर जो है वो अभी स्टिल आप ये समझते हैं कि जो बाजार का जो ताजर है वो खामोश ही रहेगा? सर इनको अगर ये खामोश रहेगा तो पिसता ही रहेगा। इनको चाहिए कि इनको आवाज़ निकाले, कंपनियों को कहे, तो फिर ही काम चलेगा। नहीं तो देखिए जी, ये जो चलता आ रहा है वही होता रहेगा काम। उसके हवाले से जो है ना इनको पॉलिसी बनानी चाहिए, बाहर किस तरह चलाना है। भाई बाहर जो बंदा काम कर रहा है उसने इतना नहीं खरीदना। एक दुकानदार है वो आपको इतना माल नहीं लेता, लेकिन वो रेट ख़राब करने के लिए जो है ना वो बहुत है। वो आपको जब फ़ोन करके आपसे कुछ चीज़ पूछेगा, वो आप उसको जो है ना रेट बताएगा, उससे भी कम में कहेगा मेरे से ले लो। तो अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर मसला तो बहुत ख़राब है। फिर तो भाई यही बंदा कहेगा यार इनसे खिदमत करने से बेहतर है बंदा अपनी आइटम बनाए वही बेच ले। अगर इन्होंने परसेंटेज के हवाले से कोई ना स्टेप लिया तो ये जो है फिर काम बहुत मुश्किल होएगा करना होल सेल के हवाले से। देखिए रिटेल में तो आपका कोई इतना कंपटीशन नहीं होता। बाज़ार में बैठे हैं आपके स्टेशनरी के माशाल्लाह 100+ दुकानदार हैं उधर जो मेन अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें कैसे आप सर्वाइव करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब। दोस्तों अभी जो है वो इस वक्त मैं स्टेशनरी होम्स उर्दू बाज़ार में जो है वो मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं जी मियाँ उमैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मियाँ उमैद साहब, मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपको पता है कि आजकल एक कंपनीज की जो है वो परसेंटेज के हवाले से बड़ी अफवाहों का एक बाजार जो है वो सरगर्म है उर्दू बाजार में जी। तो मुझे ये बताइएगा कि जो ये कंपनीज की जो परसेंटेज है ये आप समझते हैं कि ये पूरे मुल्क में एक जैसी है या मुख्तलिफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। कंपनीज की परसेंटेज वो सेम नहीं है। लाहौर में सबसे कम है और लाहौर से ज़रा सा आप आउट ऑफ लाहौर जाएं तो वहाँ पे परसेंटेज डबल देते हैं, सम प्लेसेस पे डबल से भी ज़्यादा देते हैं। और स्कीम्स भी जो आती हैं वो भी वहाँ पे ज़्यादा दी जाती हैं। जो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि बिल्कुल भी नहीं, लाहौर में सबसे कम है, दूसरे शहरों में ज़्यादा है। अच्छा मीर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो लाहौर में माशाल्लाह उर्दू बाज़ार में बहुत बड़े बड़े सेटअप्स स्टेशनरी के या बिजनेसेस के मौजूद हैं, तो डेफिनेटली जितना बड़ा सेटअप होता है अखराजात भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो जब आपके अखराजात ज़्यादा हैं और परसेंटेज जो है वो आपको मिल रही है कंपनीज की तरफ से कम, तो ऐसे में जो है वो आपका जो सर्वाइवल है वो कैसे है? देखिए सर्वाइवल जो है सबसे पहले तो देखिए रिस्क देने वाली ज़्यादा अल्लाह ताला की है और जो सर्वाइवल है वो सम हाउ अल्लाह ताला कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिग करें और अगर स्टडी करें बिजनेस मॉडल को तो वो बहुत मुश्किल है। अगर आप हिसाब करने बैठें तो आपको समझने लगेगी कि ये कैसे चल रहा है सिस्टम, क्योंकि परसेंटेज जिस तरह उर्दू बाज़ार लाहौर जिस तरह सेटअप आपने बात की, जो बड़े जिनके सेटअप हैं उतने ही एम्प्लॉइज़ हैं, उतने ही बिल्स आते हैं, हर चीज़ है। अगर कहीं गोदाम रेंट पे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो सर्वाइवल जो है वो अगर मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि बिज़नेस में मार्जिन नहीं है ना इतना। स्टेशनरी जो कंपनीज परसेंटेज दे रही हैं उसमें मार्जिन ही नहीं है और स्टेशनरी फील्ड ऐसी है कि इसको ये अगर करते हो आप तो आपको यही करना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आप नहीं निकल सकते बाहर। तो अगर यही करना है और परसेंटेज भी कम है तो आप बताएं कि दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करे? तो इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा मियां साहब, मुझे बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि ये परसेंटेज के हवाले से जो ये कंपनीज हैं, ये लाहौर उर्दू बाज़ार के जो ताजर हज़रात हैं, ये इनको सज़ा दे रही हैं? और अगर आप ये समझते हैं कि ये सज़ा है तो फिर आप इस पर जो है वो खामोश रहेंगे या कोई आपका आगे कोई लाहेअमल है इस पर? जी देखिए, जहाँ तक सज़ा वाली बात है ना, वो ये है कि ऑफिशियल तो नहीं है कि ये पनिशमेंट है, लेकिन अगर हम इसको देखें और दूसरी सिटीज़ को देखें जहाँ ज़्यादा मिल रही है
تو کوئی بھی عام بندہ اس چیز کو اگر سوچے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یار یہ تو اردو بازار لاہور کو پنشمنٹ ہی گیا کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے کہ یہاں پہ کم پرسنٹیج دینے کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جب سب سے زیادہ کٹنگ اردو بازار لاہور کر رہا ہے تو ہمیں پرسنٹیج زیادہ دینے کے بجائے یہ پرسنٹیج ہمیں اتنا ہی کم ہے. تو اس کوشچن کا آنسر اگر کوئی ڈھونڈے تو وہ ملتا نہیں ہے نا, ویلڈ ریزن نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بزنس والیوم ہے وہ اردو بازار جو ہے وہ زیادہ دے رہا ہے بالکل بنسبت دوسرے شہروں کی, بالکل, لیکن پرسنٹیج اس کو اتنی ہی کم مل رہی ہے. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. لاہور اردو بازار کو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہونی چاہیے, باقی پاکستان کے جتنے بھی پنجاب کے شہر ہیں کمپنیز کو چاہیے کہ وہ الٹا وہاں کم پرسنٹیج دیں. یہ الٹا ہونا چاہیے نا. یہاں پہ سب پاکستان کا وہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے نا اردو بازار ایجوکیشن ریلیٹڈ جو مارکیٹ ہے وہ اردو بازار لاہور ہے. پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی مارکیٹ چلتی آ رہی ہے, اور یہ ڈے بائی ڈے دیکھیں جتنا اگر ہم ادھر کہتے ہیں کام کم ہے لیکن یہ مارکیٹ اتنی ہی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, یہاں کے جو تاجر بیٹھے ہیں ان کو فیور زیادہ ملنی چاہیے. تو میرا یہی ہے کہ یہاں ادر سمپل میرا یہ سجیشن ہے کہ یہ ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. یہاں زیادہ پرسنٹیج ملنی چاہیے, دوسرے شہروں میں کم ملنی چاہیے, کیونکہ ویسے بھی سب سے زیادہ کٹنگ جو ہے جو ولیوم ہے وہ کمپنیز کے پاس بھی اس کی ڈیٹیل ہوگی, ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے. اردو بازار لاہور والے دے رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ فیور تو یہی ہے نا, ہمارے ساتھ سنسیریٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں پرسنٹیج زیادہ ملے. بہت شکریہ میر صاحب, تھینک یو آپ کا. آپ ہماری آواز بنے اور آپ ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس انڈسٹری کے لیے آسانی والے معاملات کریں, اور جو لوگ ادھر سے ہزاروں, میرا خیال ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں جن کا رزق جڑا ہوا ہے. تو اس ٹائم یہ انڈسٹری بہت کرائسس میں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سم ہاؤ اپنا رول پلے کیا, تو جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. دوستو اس وقت جو ہے وہ آج اردو بازار لاہور میں جو ہے وہ ہم نے مختلف تاجر حضرات سے جو ہے وہ گفتگو کی, جو کہ معاملہ تھا جی پرسنٹیج کے حوالے سے کہ جو لاہور کی نسبت جو ہے وہ دوسرے شہروں کو جو ہے وہ پرسنٹیج کیوں زیادہ دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے مختلف جو ہے وہ تاجر حضرات سے گفتگو کی, ان کی رائے لی. تو ابھی جو ہے وہ اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوں جی اردو بازار میں جو اسٹیشنری کی ایسوسیشن کے نائب صدر جناب قاسم شاہد صاحب کے پاس. تو میں ان سے جو ہے وہ پوچھوں گا کہ ابھی جو تاجروں کے جو تحفظات ہیں پرسنٹیج پر, اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی اب کیا رائے ہے کہ وہ کس طرح تاجروں کے جو تحفظات ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ دور ہو گئی. تو یہ آئیے ذرا ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں جی آپ؟ اچھا قاسم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو یہ پرسنٹیج کا اس وقت معاملہ بہت گرمی جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے کمپنیز کے ساتھ, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تاجروں کے تحفظات جو ہے وہ کیسے دور کریں گے پرسنٹیج کے حوالے سے؟ یہ تاجروں کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں اور میں ان کے ہر پوائنٹ پہ ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن کمپنیز بھی ہماری ہیں, ٹھیک ہے, اور کمپنیز کبھی بھی نہیں چاہیے دکانداروں کے ساتھ کوئی بھی کلیش ہو, نہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کمپنی کا کلیش کریں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کمپنی کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور جو تاجروں کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ ہم کمپنی کے سامنے رکھیں گے, اور ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ کمپنی ہمارے وہ جو بھی تحفظات ہیں وہ سنیں گی, نہ کہ سنیں گی, اور اس کے اوپر جو پاسبل ہوگا اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کریں گے. قاسم صاحب نائب صدر تو ماشاءاللہ آپ ایسوسیشن کے ہیں ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ تاجر بھی ہیں, تو آپ کی اس پہ جو ہے وہ کیا رائے ہے پرسنٹیج کے حوالے سے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں, اخراجات تو آپ کے بزنس کے بھی ہیں, تو پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو ہے پرسنٹیج مطلب تاجر دوست ہونے چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, اس پہ ذرا تھوڑا سا بریف کرتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کا بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے نا, تو ہر سال کے بعد وہ کچھ نہ کوئی پرسنٹیج بڑھاتا ہے. اگر وہ سیلری ہوتا ہے تو سیلری میں بھی وہ پرسنٹیج کا اضافہ کرتا ہے, اور جو کمپنیز ہیں وہ تو ہمیں شروع سے ہی ایک ہی پرسنٹیج کے اوپر رکھنی ہے. اس دوران ہمارا پیٹرول مہنگا ہوا, اس دوران ہماری بجلی مہنگی ہوئی, اس دوران ہمارے بقایا اخراجات مہنگے ہوئے, ہر چیز تقریباً مہنگی ہو گئی ہے, ہماری پرسنٹیج وہیں پہ ہے. میں آپ سے کویشچن کروں گا کہ 4% پہ ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں؟ ایک کمپنی میں 4% دیتی ہے,
यानी कि हम 1 लाख रुपए का माल अगर उससे खरीदते हैं तो उससे 4,000 रुपये बचते हैं। और ये जो मार्केट के हालात हैं, आपने पूरा अभी सर्वे किया, आपको आइडिया होगा कि कस्टमर कहाँ पे है। 1 लाख रुपए की सेल करने के लिए हमें इस मार्केट में 3-4 दिन का वेट है। 3-4 दिन के बाद अगर हम 1 लाख रुपए की सेल करेंगे, उसका 4% आप निकाल दें, 4,000 रुपये बनता है। अगर हम अपना एक भी नुमाइंदा रखते हैं या एक वर्कर रखते हैं जिसकी सैलरी कम से कम 15,000 से उर्दूगार में स्टार्ट होती है, तो उसका एवरेज 300-350 रुपये बनता है उसका। अगर आपके 3 सिर्फ आपके अपना एम्प्लॉयज हों तो 900 रुपये तो सिर्फ उसका बन जाता है। उसके अलावा आपके अपने अखराजात हैं, ठीक है, दुकान के अपने अखराजात हैं। तो कंपनी से हमें ये पूछना चाहिए कि हम किस तरह सर्वाइव करें। और अब आगे टैक्स भी लग रहे हैं, अगर टैक्स भी लगते हैं तो सारी चीज़ को देख के हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो मेरी कंपनी से यही अपील है, सारी कंपनियां हमारे लिए मोहतरम हैं, हम किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हैं। और सारे हमारे बड़े भाई और वालिद की जगह हैं, जो हमारे ओनर हैं, जो बड़ी उम्र के वालिद की जगह हैं, जो हमारी एज के हैं वो हमारे भाइयों की तरह हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि काइंडली देखें ना, अब लाहौर और बकाया शहरों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक छोटा टाउन है, वहाँ पे आप 8% या 10% ले रहे हैं, लाहौर में 4% ले रहे हैं। लाहौर में जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत, उसका किराया आप देखें कि वहाँ पे लाहौर में ज़्यादा होगा या छोटे शहरों में ज़्यादा होगा। और लिविंग एक्सपेंस जो है बड़े शहरों में ज़्यादा होता है या छोटे शहरों में। तो ये अजीब मेरी तो समझ से बाहर है कि कंपनी को ये किसी ने समझाया कि ये पॉलिसी में है कि लाहौर में परसेंटेज कम देंगे और लाहौर से बाहर ज़्यादा देंगे, और वो सारा जो माल है वो इधर लाहौर में ही आके सेल होता है। जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो सारे लाहौर में ही हमें माल बेचते हैं और अपने टारगेट पूरे करते हैं। तो मेरी कंपनी से ये अपील है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर जो है तो देखें, कोई हमारे साथ सिटिंग करें, तो बीच का रास्ता निकालें ताकि हम सर्वाइव कर सकें। नहीं तो साल बाद अगर अभी 200 दुकानदार है तो साल बाद में 50 दुकानदार हैं। अच्छा कासिम साहब, एक और सवाल है ये कि टैक्स के मामले में तो ऑलरेडी जो है ना वो आपकी एसोसिएशन फाइट कर रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो है वो इस इशू के ऊपर भी जो कंपनीज के साथ परसेंटेज के मैटर को टेक ओवर करना है, इस पर भी कोई एसोसिएशन जो है वो अपना किरदार अदा करेगी? जी इंशाल्लाह हम हर वो मसाइल जो हमारे स्टेशनरी के दुकानदारों को हैं, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, उनसे पूछेंगे। और बहुत से स्टेशनर से हमें ये चीज़ पहले भी बावर करवाई है और ये हमारे पाइपलाइन में मौजूद है। लेकिन क्योंकि कंपनीज के साथ हम किसी भी तरह की महाजरा नहीं चाहते, और हमें पूरी उम्मीद है कि कंपनी अगर ये वीडियो देखती भी है तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि नेगेटिवली नहीं लेगी इस चीज़ को, क्योंकि जो हमारा राइट है वो तो हमें लेना चाहिए ना, ठीक है। और हम राइट के लिए उनसे फाइट भी अगर करेंगे तो हम विन विन कंडीशन के ऊपर करेंगे, ये नहीं कि हम कंपनी उनको नाराज करके या हमें ब्लैकमेल करके करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी इसके ऊपर बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह हम जमीर साहब जो हमारे सदर हैं इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि उर्दू बाज़ार के ताजर भी ये चीज़ देखेंगे कि हम कंपनियों को अपने साथ टेबल टॉक पर बैठाएंगे और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी कंपनियां हमारी दुश्मन नहीं हैं, हमारी कंपनियां हमारी दोस्त हैं, तो वो हमारे जितने भी जायज़ मुतालबात हैं वो सारे मानेंगी और इंशाल्लाह हम इस चीज़ में सुरक्षित हैं।